नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब के मक्का में शुरू हुई हज 2024 की रस्म। शुरकाए हज मिना के खेमे में पहुंचे। कल मैदान अराफात में किया जाएगा वक़ूफ़ अरफा। G7 सरबराही इजलास के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी ने फ्रांस के सदर मैक्रोन से की मुलाकात में मेक इन इंडिया पर हुई अहम बातचीत। लोकसभा नताइज पर आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को दिखाया आईना। कहा, मुतकब्बिर हुई पार्टी तो भगवान राम ने 240 सीटों पर ही रोका। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर लगाई रोक। कहा, ट्रेलर में तमाम तौहीन-आमेज डायलॉग अब भी हैं मौजूद। और अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान धंसी। 70 कारकुन हलाक, मुतअद्दिद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब के मक्का शहर में हज 2024 शुरू हो गया है। हज अदा करने के लिए दुनिया भर से वहां पहुंचे आज़मीन जुमे की नमाज से पहले मिना के खैमों में पहुंच गए। यहां शनिचर की सुबह तक ये लोग यहीं क़याम करेंगे। मिना के इन खैमों में 8 जिलहिज को पहुंचना और 9 जिलहिज की सुबह तक वहीं इबादत करना हज का पहला रुकन होता है। हज के दूसरे और सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए तमाम शुरकाए हज शनिचर की सुबह मिना के से मैदान अराफात के लिए रवाना होंगे। कुवैत के हादसे में हलाक होने वाले हिंदुस्तानियों के जनाजे लेकर इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फ्लाइट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंची तो माहौल गमगीन था। रुकन पार्लियामेंट योगेंद्र चंडोलिया, कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज के साथ दीगर कई शख्सियात भी इस मौके पर वहां मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इटली पहुंच गए हैं, जहां वह मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में अहम मुलाकात पीएम मोदी और फ्रांस के सदर एमनुल मैक्रों के बीच हुई है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मेक इन इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने पर बातचीत की गई है। हम आपको बता दें कि तीसरी बार हुकूमत बनाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने इस्लामी अकीदे और शादीशुदा मुस्लिम खवातीन की तौहीन के इल्जाम पर कार्रवाई करते हुए इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी आयद की है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने अर्जी गुजार अजहर बादशाह तंबोली की जानिब से पेश हुई वकील फौजिया शकील की दलीलों पर गौर करते हुए मुंबई हाई कोर्ट से कहा है कि अर्जी पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए। बेंच ने कहा है कि हमने फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में तमाम तौहीन-आमेज डायलॉग अभी तक मौजूद है। लोकसभा नताइज पर आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन मगरूर हो गई, इसलिए भगवान राम ने उसे 241 पर ही रोक दिया। इलेक्शन में वो सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन उसे अक्सरियत हासिल नहीं हुई। उन्होंने इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा कि राम की मुखालफत करने वाले हुकूमत से दूर हैं। सब मुत्तहिद हुए लेकिन दूसरे नंबर पर ही खड़े रह गए, वो हुकूमत नहीं बना सके। इंद्रेश कुमार का कहना है कि ये ईश्वर का सच्चा कानून है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे,
राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम का और सीता का परित्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूं। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिस समय कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज में बनी तीसरी मोदी सरकार को गलती से बनी सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। उन्होंने कहा कि हम तो यही कहेंगे कि ये सरकार अच्छे से चले, लेकिन पीएम मोदी की आदत है कि जो चीज़ ठीक से चलती है उसे चलने नहीं देते। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि जमहूरियत में आवाम ही भगवान है। तकरीबन 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी हार चुकी है, लेकिन वहां डरा धमकाकर अक्सरियत हासिल की गई है। बीजेपी पूरी तरह से हार चुकी है। भगवान सब देख रहे हैं। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास था वहां वो हार गए। कुछ सीटों की देखिए, देवाचा न्याय काय असतो आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो। जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है। डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है। वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी के खिलाफ हो रहे एहतजाज को सरकार के वजीर के स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट बताने पर कांग्रेस ने तनकीद की है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार किसी भी सवाल पर जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि नीट एग्जाम मुनक्किद करने वाली सरकारी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि तलबा को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह भी बताया है कि नीट एग्जाम में शामिल होने वाले 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और अब इन तलबा का 23 जून 2024 को फिर से टेस्ट होगा।
जिन बच्चों को नीट एग्जाम में शामिल होते वक्त अपना टेस्ट शुरू करने में किन्हीं वजहों से ताखीर हुई थी, एनटीए ने उनके लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाने का फैसला किया था। अब ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाने और फिर से एग्जाम लेने के ऐलान के बावजूद तलबा का एहतजाज जारी है। इसी पर सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। ये सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। सीबीआई जांच की ऑपोजिशन मांग कर रहा है। कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी भी इसको लेकर ट्वीट वगैरह कर रही हैं। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। फिर मैं कहना चाहता हूं, 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। वो ईवीएम के पीछे कभी पड़े थे, कभी और कुछ लोगों को काम पे लगाए थे। ये भी ऐसा उनको लग रहा था कि एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन जब आज उस रिकमेंडेशन के बियॉन्ड जाके सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि 1563 बच्चों को री एग्जामिनेशन का ऑप्शन दे दिया जाए, उसके बाद कोई शंका नहीं बचती है। देखो, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। एक दुर्भाग्य ये भी है कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हों प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में,
वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़े दिनों में देश विरोधी भी हो जाएंगे ये बच्चे, देख लीजिएगा, इनको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है। कहां है वो जवाबदेही की संस्कृति? वेयर इज दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी which we saw in the past, even in the UPA era? I am not going to Mr. Lal Bahadur Shastri and Mr. Madhavrao Sindhia ji. Even in the UPA era we saw this. Just an accusation and people would resign. Later, of course, those accusations were proved wrong. Yet there were resignations, there was accountability, there was a respect for public opinion, there was respect for the media. अब वो कहां है सम्मान मीडिया का? वो सम्मान कहां है उन लोगों का जो सवाल पूछते? दिल्ली में पानी के बहरान के मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंदी सियासत करने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी की हरियाणा सरकार के जरिए पैदा की गई परेशानी है। दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि मानसून में देर होने की वजह से दिल्ली को इजाफी पानी की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली के लिए पानी छोड़ दिया है, मगर हरियाणा सरकार इसे रोक रही है। देखिए, इसमें हमारी सरकार की मंत्री जो हैं आतिशी जी, वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि दिल्ली के लोगों को घर घर पानी मिले। पीछे से बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा की, वो हमसे दुश्मनी निकालने पे लगी हुई है। हमसे दुश्मनी निकाली है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दिल्ली के लोगों को सजा क्यों दे रहे हैं भाई? 7 सांसद तो आपके जिताए दिल्ली के लोगों ने, और क्या हो गया? कहां है वो 7 सांसद? पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? तो मैं उन 7 सांसदों से भी कहना चाहूँगा, कम से कम हरियाणा से और केंद्र सरकार से अपील कीजिए, अपने एलजी से जाके मुलाकात कीजिए, पानी के मामले में ऐसा भेदभाव मत कीजिए। बाकी जो राजनीति करनी है करें। तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पहले पानी का इंतजाम दिल्ली में कैसे होगा, इस मुद्दे पे हमारा साथ दें, दिल्ली के लोगों का साथ दें, फिर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। देखिए, पानी पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये एक प्रायोजित क्रिएटेड प्रॉब्लम है हरियाणा सरकार द्वारा। दिल्ली के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। 1050 क्यूसेक की जगह वहाँ 850 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, 200 क्यूसेक वहाँ कम किया जा रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अतिरिक्त पानी की जरूरत है दिल्ली को कुछ समय के लिए, क्योंकि मॉनसून डिलेड है और हिमाचल प्रदेश की सरकार वो देने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पानी छोड़ दिया है, हरियाणा सरकार ने वो 137 क्यूसेक भी रोक लिया है, और जो पानी दिल्ली मुनक कनाल के द्वारा आता था उसमें भी कमी कर दी है। ये गंदी राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। हरियाणा के लोग, उनसे आप पानी का ग्लास मांगेंगे और साथ में लस्सी भी देंगे। हरियाणा की सरकार को हरियाणा के लोगों से सीखना चाहिए और ये गंदी राजनीति बंद करके दिल्ली के लोगों का हक दिल्ली को देना चाहिए। और भाजपा के सांसदों से भी मेरी अपील है, दिल्ली के भाजपा के एलजी से भी मेरी अपील है दिल्ली के, कि ऐसे मौके पर राजनीति बंद करे और हरियाणा सरकार को बोले कि दिल्ली के पीने के पानी का हक दिल्ली को दिया जाए। उत्तर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर संदीप गलाटी के बंद घर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 खवातीन ताला तोड़कर घर में घुसी हैं। उनके पास पेचकश, प्लास, लोहे की रॉड सहित सारे औजार थे। उन्होंने घर का सारा सामान बटोर लिया, छतों के पंखे तक उतार लिए। ये औरतें कूड़ा बीनने वालों के तौर पर इलाके में घूमते हुए इस वारदात को अंजाम देने इस घर में आई थी।
कुवैत में आतिशबाजी के हादसे पर सुरेश गोपी ने कहा है कि ये सानहा बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा, क्योंकि हमें खबर मिलते ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। भारत सरकार बेहतर कार्रवाई और फैसला करेगी, उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। The tragedy is so voluminous and it's impactful. It's a real thud on because we consider the Pravasi community which helped the economic situation, especially in Kerala. If you check the history since 70, Kerala has voluminously grown on the money which was transacted through Pravasi efforts, sweating. So the state and the country has high regards, very high regards for the Pravasi community, and such a tragedy is so painful. The individual losses of every home that is implicated by this sorrowful incident. Definitely investigation is going on. There will be fruitful results. आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया है। खबरों के मुताबिक हादसा कुट्ठीवेन्नन मंडल में सीतानपल्ली गांव में हुआ है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए मछलीपट्टनम के डीएसपी सुभानी ने बताया है कि लकड़ी के लट्ठे ले जा रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करते वक्त मिनी ट्रक कंटेनर लॉरी से टकरा गया। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अल्मोड़ा में आग लगने से जंगलों को काफी नुकसान हुआ है, और जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि महकमे जंगलात के 4 कारकुनान की इस आग में झुलसने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महकमे जंगलात के कुछ मुलाजमीन अपनी गाड़ी से जंगल की आग बुझाने जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी आग की जद में आ गई। इस हादसे में 4 मुलाजमीन की आग में झुलसकर मौत हो गई, जबकि कुछ दीगर मुलाजमीन संगीन तौर पर झुलस गए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इटली में G7 चोटी इजलास से पहले पार्लियामेंट हाउस से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इटली पार्लियामेंट में अराकीन पार्लियामेंट के दरमियान एक बिल को लेकर जमकर लात घूंसे चले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के कुछ इलाकों को खुद मुख्तारी देने से मुताल्लिक एक बिल को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ था। इस बिल की हिमायत करने वाले और मुखालफत करने वाले अराकीन पार्लियामेंट के बीच शुरू हुआ तनाज़ा बाद में मारपीट तक जा पहुंचा। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपोजिशन पार्टी के रुकन पार्लियामेंट लियोनार्डो डोनो सरकार में वजीर रॉबर्ट कल्डरोली को इटली के परचम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोलो ने परचम लेने से इनकार कर दिया और पीछे हट गए। इस दरमियान दीगर अराकीन पार्लियामेंट जमा हो गए और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाते और घूंसे चलने लगे। अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान धंसने से 70 से ज़्यादा कारकुन हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद कान में ही फंसे हुए हैं। मकामी हुकाम ने अमवात की तस्दीक करते हुए कहा है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त कान में 200 से ज़्यादा कारकुन मौजूद थे। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।